वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़े मुस्लिम बाजार में सड़क चौड़ीकरण की तैयारी की जा रही है और जिसके लिए 146 घरों को चिन्हित किया गया, जिन्हें हटाकर सड़क को 56 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिसका व्यापारियों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। यह है वाराणसी की मशहूर दाल मंडी, जिसे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। आज यहाँ के व्यापारियों में आशियाना छिन जाने का खौफ है, क्योंकि इस मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सर्वे कर 146 घरों को चिन्हित कर लिया है, जिसके दायरे में 6 मस्जिदें भी आने वाली हैं, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। वाराणसी में ये दाल मंडी का जो इलाका है ये बेहद प्राचीन है और यहाँ पर हजारों दुकानें हैं और इस समय वाराणसी के दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर के डीपीआर तैयार कर दिया गया है और बताया गया है कि लगभग 210 करोड़ की लागत से ये जो दाल मंडी का इलाका है इसे 56 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिससे वाराणसी के इस नई सड़क से काशी विश्वनाथ धाम तक की जो दूरी है वो तो कम हो गई ही, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर जो लोड है वो भी कम होगा। और इसके लिए 146 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसे तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि जद में 6 मस्जिदें भी आएंगी। आने वाले दिनों में दाल मंडी की इस सड़क को 56 फीट तक चौड़ा कर दिया जाएगा, जिसके लिए 210 करोड़ का भारी भरकम बजट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने इसका ब्लूप्रिंट उसी तर्ज पर तैयार किया है, जैसे बीएचयू से नरिया और भजूवीर में 100 साल पुरानी दुकानों पर कार्रवाई के दौरान किया गया था। बीएचयू से नरिया रोड कब्जा था 100 साल से चौड़ा किया गया। भोजी चौराहे कब्जा था 100 साल से चौड़ा किया गया। मड़ुआड चौराहे को चौड़ा किया गया। मड़ुआड चौरा अभी भी किया जा रहा है। रामनगर पर हाईवे है, चौड़ा किया जा रहा है। उसी की तारतम्य में दाल मंडी भी हमारे महत्वपूर्ण थे जो अतिक्रमण हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है मुआवजे का। सरकार दावा कर रही है कि डबल सर्किल रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। सरकार क्या कर रही है, अगर आपका ज़मीन है तो ज़मीन का सर्किल रेट दूना दे रही है। आपका मकान बना है तो पीडब्ल्यूडी का रेट दे रही है आपको। अगर आपका ज़मीन नहीं भी है, केवल मकान आपका है, भले सरकारी ज़मीन कब्जा की हैं आप, माननीय योगी जी उसका भी मुआवजा दे रहे हैं। उधर व्यापारी सड़क चौड़ीकरण के विरोध में खड़े हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि विकास के नाम पर इस बाजार को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दाल मंडी अगर मार्केट खराब हो जाएगी तो पूर्वांचल की मार्केटों पे बड़ा असर पड़ेगा। हर जगह जो दूर दराज से लोग आते हैं सामान लेने, उस पर बहुत, और खाने रोजी रोटी का मामला है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ दाल मंडी में कम से कम नहीं तो आपको बता दें कई हज़ार लोग उजड़ जाएंगे। अब कई हज़ार लोग गरीबों के जो एक एक दुकानों पे 4-4, 5-5 लड़के काम करते हैं, उनका परिवार चलता है। 4 लड़कों में कम से कम 30 आदमी का परिवार चलता है। ऐसे में परिवार भी उजड़ जाएगा और तमाम जो हो जाएगा, बेघर हो जाएंगे लोग। और हम चाहते हैं कि सरकार एक बार पुनः विचार करे। दूसरी तरफ बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री का कहना है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूरे बाजार पर अवैध कब्जा किया गया है, मंदिरों का अतिक्रमण किया गया है। जब कार्रवाई होगी तो सब सामने आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया कदम है। वहाँ पे जो लोग काबिज हैं अगल बगल, वो जानबूझ के वो इंक्रोच करते करते रोड एकदम सकरा कर दिए। आपको बता दें कि दाल मंडी के इलाके में 4 मंदिर के पेपर्स मेरे पास आ गए हैं, जिसके ट्रस्टी मुसलमान हैं। मतलब वहाँ पे हिंदू गणेश जी विराजमान हैं, महादेव जी विराजमान हैं और ट्रस्टी मुसलमान है और कब्जा भी उन्हीं का पीछे 50 साल से चला आ रहा है। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगा, यातायात का भी साधन सुगम होगा। दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि विकास के नाम पर किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। इंक्रोचमेंट कितना इनलीगल है, किसको तोड़वाना चाहते हैं, कितना तोड़वाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तब उस पर कहा जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी का भी बना बनाया मकान जो है उसको ध्वस्त न किया जाए। तो दुकानें बहुत सारी हैं। हाँ, दुकानें जो हैं किसी को जो है रोजी रोटी पर जो है दे नहीं सकते हम, अगर तो रोजी रोटी किसी की ली न जाए, इसके पक्ष में। पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा बाजार आज बेहद संकरा हो चुका है। सड़कों पर बेतहाशा भीड़ नजर आती है, लेकिन अब आने वाले दिनों में शायद इसका रूप आपको बदला नजर आए।
टीम न्यूज स्टेट।